हेलो गाइस। उम्मीद है आप मेरा जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स देख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल लूप। आज हम देखेंगे वाइल लूप कैसे काम करती है। थोड़ा सा मैं फाउंट को जूम कर लूँ। वाइल लूप, ये है हमारा लेसन जो चल रहा है, लेसन 18 वाइल लूप। अच्छा जी, मैंने बताया था लूप किस लिए इस्तेमाल होती हैं। लूप आपकी रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने नंबर ऑफ स्टेप्स आपने कुछ परफॉर्म करने होते हैं तो आप लूप इस्तेमाल करते हैं। लूप जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वो एरे में से वैल्यू को फेच करने के लिए यूज़ की जाती है ज़्यादातर, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपने कोई और चीज़ें परफॉर्म करनी है वन बाय वन तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल लूप कर सकते हैं। कोई भी जो आपको लूप है वो जिस मकसद के लिए आपने यूज़ करनी है उस मकसद के लिए आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अच्छा, लास्ट हमने जो वीडियो में किया था वो हमने फॉर लूप को यूज़ किया था। फॉर लूप क्या होती है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स का पता होना चाहिए आपको कि मैंने कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स लेके चलने हैं और मैंने कहाँ से स्टेप लेके चलना है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है और कहाँ तक जाना है, और कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स और कितने नंबर ऑफ़ आपने जो क्या कहते हैं कदम है वो रखने हैं। ठीक है जी, वन बाय वन चलना है, टू बाय टू चलना है, थ्री बाय थ्री चलना है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। आज जो हमारा है वो हम वाइल लूप का चलेंगे। वाइल लूप का सिंटैक्स पहले मैं करवा देता हूँ, फिर हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे छोटी सी, ताकि उस चीज़ का जो फ्लो है वाइल लूप का वो आपको पता चल जाए। तो इसके लिए ये होता है कि आपको पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। लाइक मैं कहता हूँ जी आई मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन पहले हो जाती है। देन आपने एक वाइल का कीवर्ड होता है वो आपने लिखना होता है, और इस वाइल के कीवर्ड के अंदर आपने कंडीशन परफॉर्म करनी। मैं कहता हूँ जी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कह देते हैं, राइट। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये दो ब्रैकेट्स आ गई। दीज ब्रैकेट्स आर कॉल्ड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, ओ सॉरी वाइल लूप। ये वाइल लूप की बॉडी है। इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर आपने इंक्रीमेंट करना होता है। नंबर ऑफ स्टेप्स आपने कितने लेने हैं एक वक्त में वो बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लस प्लस किया तो एक स्टेप बढ़ेगा, फिर इस तरह सो ऑन। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप में ज़रूरी नहीं होता कि आपने बताना पड़ेगा किस जगह इसने पहुंचना है, या नंबर ऑफ स्टेप्स का आपको नहीं पता होता। ठीक है, जैसे कि अभी तो मैंने जो एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको पता है कि मैंने 10 तक जाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कर दूँ, नॉट लगा दूँ। अब जब मैंने नॉट लगा दिया है, अब ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ले। फॉर एग्जांपल आई जो 10 है वो शुरू में ना हो। फॉर एग्जांपल 0 इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है जी, राइट है, कंडीशन ट्रू होती जाएगी जब तक 10 नहीं आएगा। अब जब कब 10 आए, फॉर एग्जांपल वो 100 आइट्रेशन के बाद 10 आ जाए। ठीक है, जब आपको अंदाज़ा ना हो कि मैंने नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने लेके जाने हैं, देन आपने वाइल लूप यूज़ करनी है। फॉर लूप में तो आपको मस्ट देना पड़ता है दिस इज़ द डेडलाइन और दिस इज़ द स्टेज, दिस इज़ द फाइनल स्टेज। बट इन वाइल लूप में आप नहीं बता सकते कि कौन सी फाइनल स्टेज है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल माइंड में जो आ रही है वो आ रही है गेस गेम की। गेस करवाते हैं कंप्यूटर से, हम एक गेस नंबर देते हैं कंप्यूटर को, देन कंप्यूटर उसको चेक करे और बताए कि यार अच्छा हाँ ये फिर जो नंबर है मैंने अचीव कर लिया या नहीं किया। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं यहाँ पे नीचे, लिखते हैं जी एंटर एनी नंबर। राइट हो गया। इस पर मैं लेता हूँ जी इनपुट टाइप, इसको क्या देते हैं नंबर, आईडी दे देते हैं इसको txt नंबर, राइट। और एक बटन बना लेते हैं हम, बटन, इसको हम कह देते हैं आप कह लो सबमिट करा लो, और इसको हम कह देते हैं ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं गेस। ठीक है, हम कंप्यूटर के साथ गेम कर रहे हैं। मतलब यूज़र जो है वो आपका क्या कहते हैं बताने वाला है कि ये नंबर मैंने सोचा है। आप कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताएगा दिस इज़ योर नंबर, दिस इज़ योर गैस नंबर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जी नंबर लेना है, वॉर इक्वल टू नंबर इक्वल टू %, और % किया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें मैं आईडी आपको दे रहा हूँ txt नंबर और एंड द डॉट वैल्यू।
अच्छा जी, नंबर आ गया हमारे पास। अब ये नंबर जो है गैस नंबर है कि जो कंप्यूटर ने गैस करना है। अब कंप्यूटर कैसे गैस करेगा? कंप्यूटर गैस करेगा, फॉर एग्जांपल हम वाइल इसमें वाइल लूप लगाएंगे और जब तक ये नंबर ना आए तब तक वो वाइल लूप चलता जाएगा, लाइक दिस वन। ठीक है, एनी नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गैस नंबर कर लेते हैं। अभी मैं इसको यहाँ कुछ एनालाइज नहीं करवा रहा, मैं बताता हूँ कैसे इसको इनिशलाइज कराना पड़ेगा। ये गैस नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर। उम्मीद है कि आपको वाइल लूप अब क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखें, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता, क्या पता वो गैस जो कंप्यूटर जो गैस कर रहा है वो पहले अटैम्प्ट में गैस कर ले। ठीक है, नहीं अटैम्प्ट कर सका तो वो 100वीं अटैम्प्ट पे जाके गैस करे। राइट, समझ रहे ना मेरी बात? तो इसलिए वाइल लूप का आपको मैं मकसद बता रहा हूँ कि जब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स का ना पता हो देन आपने वाइल लूप लगानी होती है। अच्छा, अब ये गेस नंबर कैसे करेगा? गेस नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्ट इन क्लास होती है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक क्लास होती है रैंडम के नाम से, चाहे वो आप सी शार्प के अंदर यूज़ करें, चाहे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करें, चाहे जावा के अंदर यूज़ करें, चाहे पाइथन के अंदर यूज़ करें, जितनी भी आपके पास लैंग्वेज है ये वाला मेथड आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, रैंडम का फॉर एग्जांपल, और किस किस क्लास के अंदर होता है वो मैथ क्लास के अंदर, मैथ डॉट रैंडम। ये देखेंगे रैंडम आपके पास आ गया। अब ये जो मैथ रैंडम है, पहले इसको थोड़ा हम एनालाइज कर लेते हैं। इसको मैं ज़रा अभी कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल कि जी गैस नंबर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अलर्ट लगाता हूँ और गैस नंबर फाइंड करते हैं। जो व्हाट्स द गैस नंबर राइट नाउ, ये हमें क्या चीज़ परफॉर्म करके देता है। वी ऑन ब्राउज़र, अब ये जो नंबर है अब ये रैंडम उससे निकाला है और उसकी रेंज -10 की पावर 255 से लेकर +255 तक होती है। ठीक है, हमें इतनी बड़ी रेंज तो नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक रेंज कर लेते हैं कि यूज़र भी एंटर करें ना, एंटर एनी नंबर, और यहाँ भी हम देख लेते हैं फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, इतनी बड़ी रेंज नहीं करते ताकि हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझ भी सकें। ठीक है, 1 to 10 उसने नंबर एंटर करेगा, गैस नंबर। अब कंप्यूटर क्या करेगा, 1 से 10 के दरमियान ही वो चेक करे। राइट हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इंटू 100 कर देता हूँ या इंटू 10 करता हूँ, ठीक है, तो ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करवाता है ये भी देखते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, आई थिंक दिस इज एरर। इसको हम कर देते हैं मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, ये हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। फिर क्लिक किया 3 3 7। ठीक है, दिस इज अ रैंडम नंबर। अच्छा, अब ये क्या करेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय इसको 10 कर रहा हूँ तो ये करेगा 0 से 9 तक, 10 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक, तो मैं +1 इसके साथ कर दूंगा। अब ये करेगा 1 से लेकर 10 तक इसकी रेंज है। राइट हो गया। ठीक है, देखें ये 10 आ गया, 10 पहले नहीं आना था, लेकिन अब मेरे पास आ गया 4 एंड सो ऑन, जो भी नंबर है आपने। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास जो रैंडम नंबर फाइंड कर रहा है फ्रॉम 1 to 10, इसके दरमियान में ये लाई करेगा। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गया रैंडम नंबर कैसे काम करता है, रैंडम नंबर ऐसे काम करता है। अब मेन आ गया कि इसने जो कंप्यूटर है इसने क्या करना है, गैस करना है। जब ये नंबर इस नंबर के बराबर आ जाए तो देन ये लूप टर्मिनेट हो जाए और वो डिस्प्ले करा दे कि आई गॉट योर नंबर या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये पहली दफ़ा करेगा। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम इसने अटैम्प्ट किया, इसको ये चीज़ नहीं मिली, तो इसके बाद दोबारा से यही चीज़ दोबारा परफॉर्म करेगा वो। ठीक है, क्योंकि ये लूप चलती जाएगी ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट तो कोई नहीं करा, i++ तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारे पास। हमने बस गैस नंबर का जो यूज़र ने एंटर किया उसके साथ आपने मैच करवाना है। ठीक है, जब ये क्लियर कर देगा, जब ये क्या कहते हैं वो उसको नंबर मिल गया, तो आप यहाँ पे H3 कर लें, यहाँ पे इसको ID दे दें H मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ये डॉट इनर HTML इक्वल टू गैस नंबर, योर नंबर इज़। ठीक है जी, वो अब कंप्यूटर बता रहा है कि आपने जो नंबर सोचा था वो यही था। तो ये हमने एक कंप्यूटर के साथ हमने गैस वाली गेम खेली है। चलें लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये हमारे पास काम परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा।
ठीक है जी, मैं नंबर देता हूँ 4 देता हूँ। ठीक है, योर नंबर इज़ 4। अब ये इतनी फास्ट जारी बात है, पीछे कैलकुलेशन हुई है कि हमें पता नहीं चला है कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स इसने लिए हैं। तो एक मैसेज यहाँ पे ये भी रखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स के बाद इसने इस चीज़ को अचीव किया है। राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉर स्टेप्स इज इक्वल टू 0 और इस स्टेप को मैं यहाँ रख देता हूँ ++ करता हूँ। अब क्या करेगा, जितनी दफ़ा ये लूप चलेगी उतनी दफ़ा ये स्टेप में इंक्रीमेंट करता जाएगा। और यहाँ पे मैं उसको बता देते हैं योर नंबर इज़ दिस एंड स्टेप्स जो परफॉर्म हुए हैं वो कितने हुए हैं जी, वो पता लग जाएगा। यहाँ पे हम स्टेप्स कर देते हैं, ये राइट हो गया। अब इसको हम रिफ़्रेश किया दोबारा और हमने यहाँ कहा 3। ठीक है, योर नंबर इज़ 3 बट कितनी दफ़ा आइट्रेशन चली है, 10 दफ़ा आइट्रेशन चली है ये काम परफॉर्म करते हुए। ठीक है, मैं 3 को ही रखता हूँ। अब दोबारा करते हैं इसको, देखें 2 दफ़ा दो स्टेप्स के अंदर उसने ढूंढ लिया ये नंबर। फिर उसने 1 दफ़ा 0 10 10 दफ़ा आइट्रेशन लगी हैं और ये उसने चीज़ ढूंढ लिया, इट्स ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने का ये मकसद था कि वाइल लूप के बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स कब तक लेके जाने हैं, हमने कहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम वहाँ तक जाए जहाँ तक इसने पहुँचना है या इसने चीज़ परफॉर्म करनी है। तो बेस्ट जो वाइल लूप का मकसद है वो यही है, जब आपको नंबर ऑफ़ स्टेप्स का पता ना हो और आपने आइट्रेशंस करनी है और आइट्रेशंस और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार इस एक सर्टेन टाइम पे जाके इसने रुकना है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंडीशन तो लगाई हुई है, एक कंडीशन तो है, लेकिन ये क्या कह रही है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स तो लेके नहीं चल रही है 1 2 3 4 5 6। ये कहता है कि बस जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो तब तक ये चीज़ चलती जाए, जब ये फॉल्स हो जाए तो ये चीज़ टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, मतलब जब ये उस पर्टिकुलर स्टेज पे चले जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। लाइक जब मैं 3 और 3 यहाँ पे आज मिल जाएगा, इसका मतलब 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, एक कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप टर्मिनेट होगी, अदरवाइज़ ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, जारी बात है आपने टर्मिनेशन लूप तो लगानी है। जारी बात है लूप को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप तो नहीं लेके जा सकते, उसने आपको बताना होता है कि यार दिस इज़ माय डेस्टिनेशन, इतना अंदाज़ा है कि मैं यहाँ तक ये चीज़ मैच कर जाए तो मेरी लूप टर्मिनेट कर जाए। उम्मीद है कि आपको वाइल लूप के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअल इसका मकसद क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि फॉर लूप, वाइल लूप और आगे हम जो लूप्स पढ़ेंगे डू वाइल लूप और फॉर ईच में क्या बेसिक फ़र्क होता है, तो ये बेसिक फ़र्क होता है। इसके अलावा अगर आपने वाइल लूप यूज़ करनी है फॉर लूप की जगह तब भी कर सकते हैं, फॉर लूप की जगह वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डू वाइल की जगह वाइल कर सकते हैं, वाइल की जगह फॉर लूप कर सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब ये आपस में बिल्कुल मिलती जुलती हैं, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जहाँ पे वाइल लगाएं वहाँ फॉर नहीं लगा सकते, जहाँ फॉर लगाएं वहाँ नहीं लगा सकते, आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है। लेकिन जो एक्चुअल जिस पर्पस के लिए जो चीज़ लूप बनाई गई है आप उसमें उसको यूज़ करें तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आएगी एज़ कम्पेयर टू आप फोर्सफुली कहेंगे नहीं जी मैं जहाँ पे फॉर नहीं मैंने यूज़ करी यहाँ पे वाइल ही यूज़ करूँगा, क्योंकि फॉर जो है नंबर ऑफ़ स्टेप्स के लिए बनाई जाती है और फॉर की जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू जो प्रोसेसर के साथ है कि प्रोसेसर में कितना उसका एल्गोरिदम क्या टाइमिंग लेता है, तो ज़्यादा वो समझ लें कि बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप, राइट। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये एग्जांपल समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल जो हैं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती और आपके माइंड में, मैं जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल लेके चल रहा हूँ, अगर आपके माइंड में कोई है ऐसा कि यार ये भी ट्यूटोरियल में शामिल होना चाहिए तो अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा वो टॉपिक। ठीक है, उस टॉपिक को भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर करूँगा, बेसिक के बाद फिर आगे जो एडवांस है वो लेके चलूँगा। पहले जो मैंने सोचा हुआ है ट्यूटोरियल का मटेरियल जावास्क्रिप्ट का, पहले वो मैं ख़त्म करूँगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।